बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो इस अध्याय में हम जो है प्रश्नावली 7.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो इससे पहले का वीडियो में इसी क्लास से रिलेटेड जो है वीडियो डाल रखा है, वो भी इंट्रोडक्शन क्लास, वो जाके आप देख लीजिएगा। तो इस प्रश्नावली में जो जितने प्रश्न है उनको बारी बारी से लिख के उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए हमने जो है यहाँ प्रश्न रेडी कर लिया है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि कोण ABC सर्वांगसम कोण ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये जो हमें प्रश्न पूछ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है, तो देखिए हमें कौन कौन सा फिगर कह रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ना, इनको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABD। ठीक है, ये हो गया। और फिर देखिए हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो AC के बराबर कह रहा है AD, है ना। AC के बराबर AD और कह रहा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। A को जो है समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है A को। ठीक है, यहां देखिए ये जो समद्विभाजित कर रहा है उसको लिख लेते हैं। हम जो है लिख देते हैं कोण, मानिए इन दोनों कोण को जो हम क्या है X, और इसको भी X मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कोण X के बराबर कोण X, क्योंकि दोनों जो है समद्विभाजित कर रहे हैं ना दोनों को। ठीक है, दो बराबर भाग में बांट रहा है यानी ये दोनों जो आपस में बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समद्विभाजित, द्विभाजित। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। उसके बाद देखिए AB जो है क्या दोनों त्रिभुज को जो है दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB के बराबर AB। ठीक है, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। तो देखिए यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो है पहला कोण, यहाँ देखिए क्या देखने को मिल रहा है, पहला भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, यानी ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि हम लिख देंगे यहाँ SAS यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, ये जो है साइड एंगल साइड को दर्शाता है, तो हम लिख देंगे यहाँ सर्वांग, सर्वांग सम है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा था, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना। BC और BD के बारे में कह रहा था कि आप क्या कह सकते हैं, तो हम जो है लिख सकते हैं कि BC बराबर BD त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन जो दो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दो को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाएंगे वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन दो को लिख लिया। ठीक है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ जो फिगर दे रखा है ना, इसी के बारे में कह रहा है, जिसमें AB बराबर BC और कोण जो है कोण DAB बराबर कोण CBA। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम ABC। ठीक है, और इसमें जो है और दो क्वेश्चन है। ठीक है, उनको भी हम लिख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि BD बराबर AC, BD के बराबर AC सिद्ध करना है। उसके बाद तीसरा हमें दे रखा है कि कोण ABD के बराबर कोण BAC। ठीक है, इनको जो है बारी बारी से सॉल्व करके बताना है कि ये किस तरह से बनेगा। जो हमें दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे फिगर क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है, तो देखेंगे लिखेंगे दिया हुआ क्या क्या है, हमें दिया है क्या, तो AD बराबर BC। ठीक है, ये हमें दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है। और देखो ये और दिया हुआ है हमें कि
डी ए बी के बराबर कोण सी बी ए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इसको भी लिख देते, दिया है, ठीक है। ये दोनों चीज जो है मतलब ये और ये हमें देखिए वहां पे पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है एक मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम चल सकते हैं, जैसे यहाँ ए बी और सी ऐसे करके, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी है ना, ए बी सी, ठीक है, ऐसे करके। और फिर जो है अगर हम एक फिगर और देखें तो क्या है, दूसरा फिगर बन रहा है वहीं से क्या, तो बी ए डी ऐसे करके बन रहा है ऐसा, ठीक है, बी ए डी करके बन रहा है, ठीक है। इन दोनों से चलेंगे, जैसे दोनों का यही भुजा जो है समान है, क्योंकि दोनों जो है इसी भुजा पे आके लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी के बराबर बी ए, ठीक है, बी ए, इसको लिख देंगे वेनिस्ट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हमें दर्शाना है कि ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो देखिए पहले जो हमने जैसे इस फिगर को टच किया, जैसे एडी है ना, एडी, फिर हम कैसे आए, एडी के बाद हमें जो ये कोण मिला, फिर नीचे आए, ठीक है, माने क्या, तो ये जो है हमें इसको भुजा कहेंगे, ये हमारा कोण हो गया और ये हमारा भुजा हो गया, तो इसको हम लिख देते हैं, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक है, ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमें दिया हुआ था ना, उसको हम जो है बराबर करके लिख देते हैं, ठीक। जैसे इसमें पहला था तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज डी ए सी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ था क्या है, तो ए बी बराबर ए सी, तो यहाँ इसके लास्ट में भी बी डी है और इसके लास्ट में भी देखिए ए सी है, तो दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों भी जो आपस में बराबर होंगे, बी डी के बराबर ए सी, लिख देंगे यहाँ बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा जो दे रखा है उसको भी लिख दीजिए, यही ना है, यही चीज को कह रहा है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी कोण भी जो है आपस में क्या होगी, तो बराबर ए बी डी के बराबर क्या लिखेंगे, तो बी ए सी, ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जो है रेडी हो गया। क्वेश्चन 3 में हमें दिया हुआ है कि एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है ना, एडी लंब है क्या, तो ए बी, और बीसी भी जो है लंब क्या है, ए बी पे, ठीक है। यहाँ देखिए एडी पे लंब क्या है, ए बी, और फिर बीसी पे भी लंब क्या है, तो एडी, वही जो दिया हुआ था उसको हमने लिख लिया। सीधा हमें क्या करना है, सी डी बराबर ए बी को समद्विभाजित हमें करके बताना है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, यहाँ पे देखिए पहले कौन कौन सा बन रहा है, तो देखिए हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ओ ए सी, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए सॉरी ओ बी सी सर्वांगसम, तो हमने ओ से स्टार्ट किया, फिर ऊपर गए, यानी इस यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे आएंगे ना अपोजिट, तो ओ ए फिर देखिए उधर कट किए, तो यानी इधर हम आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, तो डी। यहाँ देखिए हमें पहले से दर्शाया हुआ कि क्या है, पहला तो दिया हुआ बीसी है ना, तो बीसी जो है क्या कह रहा है, तो और एडी जो है क्या है, आपस में समान है, ठीक है, बीसी जो है और एडी आपस में क्या है, तो समान है, तो लिख देंगे बीसी के बराबर एडी, एडी ना, एडी दिया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब हम जो है नीचे इस तरफ देखें तो क्या है, ये जो है कोण बी और कोण ए है ना, दोनों जो है क्या है, तो समकोण है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ए समकोण, समकोण है, समकोण को दर्शाता है। उसके बाद देखिए क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि ये कोण आपस में बराबर, इसको एक और इसको दो लिख दें, क्योंकि हमने बता रखा है कि कोई मतलब कोई दो रेखा जो है आपस में जब प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण जो है क्या होता है, तो बराबर होता है। ये किस नियम को दर्शाता है, तो शीर्षाभिमुख कोण
तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण, ठीक है। ये जो है शीर्षाभिमुख कोण को दर्शाता है। इसको देख के हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां से बताना है कि कौन से नियम पे जो है ये आधारित हुआ है हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, पहले हमने क्या किया, तो हम पहले जो है बीसी और एडी, है ना, मतलब पहले हम इधर से आए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, तो एंगल कहेंगे, ठीक है, एंगल। फिर जो है हम इसकी चर्चा की, तो फिर जो है एंगल, फिर जो है हम क्या, तो इसके नीचे, है ना, नीचे यानी इस कोण के बारे में हमने जाना, इस कोण के बारे में, तो फिर क्या लिख देंगे, एस, ठीक है। लिख सकते हैं एंगल, एंगल और साइड, ठीक है। एंगल, एंगल, साइड, इसको लिख देंगे सर्वांशम, सर्वांशम है, ठीक है। इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन 3 को बनाना था। तो इस क्वेश्चन को हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है हम अगले दिन देख लेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।